गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में बार बार वंदन, हजार बार वंदन, कोटि कोटि वंदन। कहते हैं अगर इस संसार में, इस सृष्टि में गुरु ना हो तो समस्त जीवन अंधकारमय हो जाएगा। अज्ञान से ढके इन चक्षुओं को खोलने का कार्य कौन करेगा? जीवन के इस विकट पंथ पर बहुत सरलता के साथ में कैसे चलना है, इसके लिए चक्षुओं को कौन खोलेगा? गुरु का महत्व जीवन में बहुत है और गुरु के महत्व को समझते वो हैं जो गुरु को समझ सकते हैं। आज भी इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति अहंकारी, अभिमानी पड़े हुए हैं जो जिस गुरु के पास में ज्ञान हासिल करते हैं उसी गुरु की भर्त्सना भी करते हैं। मैं गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी स्टोरी है, काफी इंस्पायरिंग मुझे लगी। वो कहानी बहुत प्रेरित कर देने वाली लगी तो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। बहुत प्राचीन समय की बात है और उस प्राचीन समय की बात है जिस प्राचीन समय में लोगों के पास में अपनी सुरक्षा के लिए बंदूकें और पिस्तौल वगैरह नहीं हुआ करते थे। हाँ, तलवारें थी। लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के जो हथियार थे, भाला, कटार, बर्छी और तलवार रखते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अंग रक्षकों में ऐसे तलवारबाजों को शामिल करके रखते थे। ऐसे अंगरक्षकों को शामिल करके रखते थे। ऐसे एक सम्राट हुआ करते थे। उन सम्राट के प्रमुख अंगरक्षकों में अगर हम यूं बात करें कि उनके जो अंगरक्षक थे, उन अंगरक्षकों में जो प्रमुख अंगरक्षक था वो एक बहुत ही शातिर दिमाग वाला, बहुत ही विवेकी और एक कुशल तलवारबाज था। सम्राट की समस्त जो जिम्मेदारी थी उनकी सुरक्षा की, वो पूरी की पूरी इसी पुरुष के कंधों पर थी। समय ये था कि ये जो व्यक्ति था वो सम्राट के अंगरक्षकों में तो प्रमुख था ही, और उसने इस जिम्मेदारी को, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पूरे जीवन में बड़ी कर्तव्य परायणता के साथ में उसने निभाया था। उसके पूरे सेवा काल में सम्राट को कभी भी कोई भी शिकायत का मौका ही नहीं मिला। सम्राट बहुत खुश था। लेकिन जैसे हर व्यक्ति के साथ में होता है, जिसने जन्म लिया उसके साथ में होता है कि हर एक व्यक्ति को वृद्धावस्था घेर ही लेती है, स्वाभाविक है।
इस व्यक्ति को भी वृद्धावस्था आई। इसका जो बल था वो छीन हो गया। तो साम्राज्य में एक प्रथा थी कि जो अंगरक्षक वृद्ध हो जाता था उसके बाद में वहां पर एक कंपटीशन कराया जाता था, एक प्रतियोगिता होती थी, और उस प्रतियोगिता में जो तलवारबाज सबसे शातिर और सभी तलवारबाजों को हरा देता था और अपनी तलवारबाजी का सभी लोगों के समक्ष, सम्राट के समक्ष अपनी तलवारबाजी का जो लोहा मनवा देता था, उसको सम्राट के प्रमुख अंग रक्षकों में शामिल कर दिया जाता था। और ये जो पुरुष था, जो सम्राट का प्रमुख अंगरक्षक था, इसके पास में कई नवयुवक तलवारबाजी का हुनर सीखने के लिए आते थे। जैसे होता यह है कि प्रत्येक शिक्षक के पास में या शिक्षक के पास में शिक्षा ग्रहण करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी तो महान नहीं बन सकता। जो गुरु के प्रति सच्ची आस्था और सच्ची लगन रखता है, सच्ची जो श्रद्धा रखता है, शिक्षा उसे मिल जाती है। हुनर जो इस पुरुष में था, अब लोग इसको गुरु 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 जी कहने लगे थे। तो ये जो पुरुष गुरु था, इसके शिष्य जो नवयुवक थे, उन नवयुवकों में से एक नवयुवक ऐसा था जिसे गुरु जी ने लगभग लगभग अपने तलवारबाजी के सारे हुनर सिखा दिए थे। और इनका ये जो शिष्य था वो इनका परम शिष्य था, अच्छा शिष्य था। और गुरु जी की ये मनोकामना भी थी, ये आकांक्षा भी थी, ये इच्छा थी कि मेरा ये जो शिष्य है वो तलवारबाजी का अपना हुनर दिखाए और सम्राट के प्रमुख अंगरक्षक के रूप में इसको चुना जाए। खैर, वक्त बीतते बीतते वो समय भी आ गया, वो वक्त भी आ गया जिस वक्त में गुरु ने सभी मंत्रियों के समक्ष, सेना नायकों के समक्ष, सम्राट के समक्ष इस बात की घोषणा कर दी कि आज के बाद वह अब सम्राट का या सम्राट के अंगरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा। सम्राट ने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर पूरे साम्राज्य में एक मनादी करा दी गई कि जो भी सम्राट का प्रमुख अंगरक्षक बनना चाहता है, उसके लिए जो भी कंपटीशन होने वाला, उस कंपटीशन में प्रतिभाग करने वाले जो प्रतिभागी हैं वो अपने अपने दांव आजमा सकते हैं। समय निर्धारित किया गया, दिन निर्धारित किया गया, तारीख निर्धारित की गई और निर्धारित समय पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा ये देखने के लिए कि आखिर कौन वो होनहार होगा, कौन वो प्राणी होगा जो सम्राट का प्रमुख अंगरक्षक बनेगा। एक गोल सा स्थान खींच दिया गया, उसके चारों ओर जनता बिठा दी गई, सामने सम्राट का सिंहासन लगा हुआ था। वो जो प्रमुख अंगरक्षक था वो भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तलवारबाजी का दौर शुरू हुआ।
सभी नवयुवकों ने अपनी तलवारबाजी के दांव आजमाए और अंततः जो इस गुरु का शिष्य था, जिसके ऊपर गुरु को गर्व था कि मेरा ये शिष्य तलवारबाजी के हुनर में, तलवारबाजी के दांव में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, उसी ने इतिहास रचा। अंततः उसकी जो तलवार थी वो विजित हो गई और ये घोषणा होने जा रही थी कि अब पूरे साम्राज्य में कोई भी इस नव युवक के जैसा तलवारबाज नहीं है। जब उसने सभी नवयुवकों को हराया तो उसको अपने ऊपर अहंकार आ गया, उसका विवेक शून्य हो गया। ऐसा लगा जैसे मानो उसकी जो बुद्धि थी वो पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी थी। मनादी करने वाले को उसने मना किया और मना करते हुए उसने वहां पर खड़े हुए समस्त जनता में अपनी बहुत जोरदार आवाज में कहा कि अगर इस भीड़ में कोई भी नवयुवक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग जो ये दंभ रखता है कि वह तलवारबाजी में सबसे अव्वल है, तो निकल कर मेरे समक्ष आए और मेरे सामने अपने तलवारबाजी के हुनर दिखाए। तो चूंकि ये बात तो साबित हो चुकी थी, वह एक बहुत ही हुनरमंद तलवारबाज है और अब अहंकार दिख रहा था उसकी बातों में। पीछे की तरफ उसके गुरु बैठे हुए थे। उसने गुरु की तरफ मुख करते हुए गुरु से कहा, गुरु जी, मैं आपसे तलवारबाजी करना चाहता हूं। गुरु को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा कि पुत्र, तुम्हारा गुरु हूं मैं, और गुरु से ऐसी अहंकार भरी बातें शोभा नहीं देती हैं। आज तक तुमने मेरे पास या तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है, चाहे वो तलवार पकड़ना हो या फिर तलवार पकड़कर उसको घुमाना हो, और जितने भी हुनर मैंने तुम्हें, जितने भी हुनर तुम्हारे पास में गए, वो सारे के सारे मेरे दिए हुए हैं। और आज इस भरी सभा में तुम अपने गुरु के साथ तलवारबाजी करना चाहते हो। तुम्हारे विवेक पर अहंकार की जो पट्टी, जो काली पट्टी बंध चुकी है, वत्स उसको हटाओ। और तुम क्या कह रहे हो, इसको सोचने का प्रयत्न करो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ज्यादा बातें मत करो। अगर आप मुझसे तलवारबाजी के दांव नहीं आजमा सकते तो सीधे सीधे कह दीजिए कि मैं तुम्हारे आगे तलवारबाजी में कुछ भी नहीं हूं। गुरु ने कहा, कैसी अहंकार भरी बातें करते हो।
तो शिष्य ने फिर से कहा कि आप ज्यादा बातें करने से बेहतर है कि आप बिना लड़े ही अपनी हार को स्वीकार कर लीजिए। अब गुरु से रहा नहीं गया। मैदान में आ गया और नजदीक आकर अपने शिष्य को कहा कि ऐसी अहंकार भरी बातें क्यों करते हो? तुम्हारा गुरु हूं मैं। और धृष्टता तो तुमने इतनी कर दी कि मैं तुमसे सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगा कि अगर अब भी तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुमको माफ कर सकता हूं। शिष्य हंसने लगा। गुरु को थोड़ा सा क्रोध आया। गुरु की जो कमर थी, उस कमर की दोनों तरफ तलवारें थी। एक दाईं तरफ लटकी हुई थी और एक बाईं तरफ लटकी हुई थी, और दोनों की दोनों जो तलवारें थी वो म्यान में थी। तो गुरु ने आखिरकार हार मानकर कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम मुझसे अपनी तलवारबाजी के दांव आजमाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें तलवार चलाने के 3 मौके दूंगा। और आज इस भरी सभा में सम्राट के समक्ष और समस्त प्रजा के समक्ष मैं ये घोषणा करता हूं कि आज के उपरांत कभी भी मैं तलवार को हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही कभी किसी नवयुवक को तलवारबाजी के हुनर सिखाऊंगा। और मैं तुम्हें सिर्फ 3 मौके दे रहा हूं। अपनी तलवार चलाओ मेरे ऊपर। शिष्य को भी घमंड था, अभिमान आ गया था। उसने गुरु पर पहला वार किया। गुरु ने उस वार को बचाया। उसने गुरु पर दूसरा वार किया। गुरु ने फिर से उस वार को बचाया। तीसरा वार किया। गुरु ने फिर से उस वार को बचा लिया। अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहा कि मैंने तुम्हें जो 3 मौके दिए थे वो तुमने खो दिए गए। तुम्हारे पास एक मौका और है। चाहो तो अब भी मेरे चरणों में गिरकर मुझसे क्षमा याचना कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, पुत्र जैसे हो। शिष्य फिर से हंसने लगा। उसने गुरु का उपहास किया। गुरु ने उसको सचेत करते हुए कहा कि अब सावधान हो जाओ। उसने गुरु के ऊपर फिर से वार किया और गुरु ने भी वार कर दिया अपने वत्स पर, अपने शिष्य पर। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नजर आया कि उनके सामने उस शिष्य के 3 टुकड़े पड़े हुए थे, एक सिर का, एक कमर के बीच का और एक पैरों का। वो गुरु तलवारबाजी में इतना शातिर था, इतने शातिर थे, इतने शातिर थे कि किसी की आंखें ये तक नहीं देख पाई कि उन्होंने कितने समय में अपनी दोनों तलवारों को निकाला और निकालकर उन्होंने तलवार को चला दिया और उस शिष्य 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी दोनों तलवारों को डाल दिया। दुखी मन से बहुत तेज आवाज में कहा कि आज के बाद मैं कभी भी तलवार को हाथ नहीं लगाऊंगा। हे सम्राट, आप अपने लिए एक अच्छी तलवारबाज को चुन लीजिए, क्योंकि मेरे ये वृद्ध हाथ अब इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते। मेरी कहानी में अंतर्निहित
जो उद्देश्य है वो ये है कि गुरु हमेशा गुरु होता है। आप चाहे जितने ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कभी भी गुरु का सम्मान करना ना छोड़ें। गुरु सर्वोपरि होता है। कबीर साहब ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा भी था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद